चलिए बैठ जाइए। तो आपका नाम क्या हुआ? सुशील कुमार। अच्छा, सुशील कुमार। तो आपने 10th क्लास में पास किया, इसी के लिए आपको बुलाया गया है। जी 10th का एग्ज़ाम कब दिए थे? 15 तारीख मतलब 2024 में। 24 में। कैमा बार 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं? पहली बार? पहली बार। वार्षिक परीक्षा है ना? जी। इससे पहले भी कभी दिए थे? नहीं। नहीं दिए थे। चलिए, तो थोड़ा अपने बारे में डिटेल बताइए और अपने जिला के आसपास के बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज सुशील कुमार। माय फादर्स नेम इज श्री गांगेदास। मेरे पिताजी एक किसान है, नॉर्मल किसान है। मदर हाउस वाइफ है और भाई जी भी पढ़े लिखे और अभी किसानी कर रहे हैं। मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, 2 भाई 2 बहन, एक पापा एक मम्मी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो आपने 10th का पढ़ाई किस स्कूल से किया है? MP सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी में ही है। जी ठीक है। उससे भी पहले का भी पढ़ाई आपने सीतामढ़ी से ही किया है? जी। चलिए ठीक है। तो 10th में कौन कौन सा विषय का टेस्ट होता है? सब विषय दे नाम? नाम जैसे साइंस हो गया, साइंस में 3 विषय हो तो वो मैथ हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, सोशल साइंस हुआ, सब ये। और इंग्लिश की भी होती है? इंग्लिश के भी होती है। चलो ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आपका 10th में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है? हमारा बेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस है। मैथ साइंस जी। पढ़ने में अच्छा लगता है? जी क्या लगता है सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में आएगा? जी, वही में सबसे ज़्यादा मार्क्स है। उसी दोनों में से आएगा। जी। चलिए बहुत अच्छा है। सीतामढ़ी के बारे में कुछ पता है कि सीतामढ़ी के बगल में कौन कौन सा जिला है, क्या है? जी, सीतामढ़ी फेमस है, माँ सीता की जन्म स्थान है। जन्म स्थान है, अच्छा है। एग्ज़ाम देने के बाद क्या लगा कि टॉप में आ सकते हैं? लगा? कॉन्फिडेंस था? 70 प्लस आएगा ये पूरा करने। 470 प्लस, मतलब ये कॉन्फिडेंस था। जी। चलिए अच्छा। आपने तैयारी कैसे करी? तैयारी नोट, पूरा नोट बनाया है, सर पढ़ाए वो, बाकी अगर के गेस्ट ना पढ़े, सर ही पढ़ाए वो पूरा पढ़े और नोट बनाए। रोज 6 से 7 घंटा आराम से पढ़ते थे। तो कुछ चीज फोकस, सेल्फ स्टडी जरूरी है कि नहीं है? वो बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी जरूरी है। अच्छा, तो आप कुछ टीचर के नाम बताइए जो आपके स्कूल में पढ़ाते थे आपको। स्कूल में जैसे राजन सर हो गए। हाँ। और धर्मेंद्र सर। इसको यहाँ तक पहुँचने में सर ने हेल्प किया होगा? जी बहुत हेल्प। बहुत हेल्प की है। मुझसे आपने पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया, स्कूल का सहारा लिया, यही ना, ट्यूशन का सहारा लिया। आपको क्या लगता है आगे आने वाले बच्चों को आप क्या कहेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए? रोज नोट बनाना चाहिए और पूरा फोकस पढ़ना चाहिए। आधा से 1 घंटा, आधा से पूरा कॉन्फिडेंस पढ़ना चाहिए। रोज 6 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए। अच्छा। रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए सर। समझना चाहिए। अच्छा, ये सब ज़रूरी है ना? जी। तो थोड़ा आप सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। जी। तंत्रिका का इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन होता है, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम? यूरेसिल डाइफॉस्फेट। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का होता है O3। अच्छा अच्छा, SST में आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है 10th क्लास में? भूगोल पढ़ना है। हाँ। और इतिहास पढ़ना है। हाँ। इतिहास पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है। और भूगोल में 4-5 चैप्टर आती है, आपदा प्रबंधन वो पढ़ना। अच्छा, आपदा प्रबंधन, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप थोड़ा क्वेश्चन बताइए। आपको हिंदी का 2-3 चैप्टर का नाम बताइए। मेरे से पहला चैप्टर है जैसे देखो ये बहादुर, विष के दांत, विष के दांत, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी, जीत में लिखत हो, अभिनय हो, मछली। अच्छा, पहला कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उसके राइटर कौन है? भीमराव अम्बेडकर, जिसका जन्म 14 मोहम्मद। अच्छा चलिए। अच्छा, संविधान के बारे में कुछ पता है? कितना दिन बनने में समय लगा 2 था? साल 11 महीना 18 दिन। 18 दिन, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। चीनी का? C12H11। शराब का? C2H5O8। क्लोरोफॉर्म का? C6H। क्लोरोफॉर्म CHCl4। CHCl3 होता है। मेथेन का सूत्र? CH4। हाइड्रोकार्बन का सबसे छोटा रूप कौन है? मीथेन ही है। चलिए, कौन सा गैस का उपयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का सूत्र? C2H2। फल पकाने वाला हार्मोन? मानव शरीर का आहार नाल का सबसे लंबा भाग? छोटी आंत होता है।
चलिए अब आते हैं एसएसटी पे कुछ। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक और नाम है? ब्रिटेन। ब्रिटेन नाम है। चलिए बहुत। भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। बिहार में टोटल कितना जिला है? 8। 38 38 जिला है। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अच्छा, तो अब भूगोल एक सब्जेक्ट है, 10th में पढ़ना है ना? जी। क्या पढ़ते हैं भूगोल में? भूगोल में मतलब दुनिया के बारे में कितना, कौन प्रतिशत में कितना लाभ होता है ये, और कौन क्षेत्र में कौन चीज़ स्थापित है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे हमारा कितना लाभ होता है, मुनाफा होता है, जैसे पढ़ते। इतिहास के बारे में क्या पढ़ते हैं? इतिहास में मतलब पीछे के जितना भी इतिहास हुआ है, जैसे हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, कैसे हो जाएगा, कैसे इससे आज़ादी मिली, मतलब अंग्रेज जब कब्जा किया था उससे पहले कैसे महापुरुष, बड़े महापुरुष सब आज़ाद दिलाए, उसके बारे में पढ़ना है। अच्छा, ये बात है ना। हाँ, अच्छा, संस्कृत का कुछ चैप्टर का नाम बताइए। संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभव, मंगला पाठ, नीति श्लोक, मंदाकिनी वर्णम, संस्कार। एक कहानी आपने सुना होगा संस्कृत में कि उसमें कुछ मतलब आलसी लोग रहते हैं, जी, उसके कुछ कहानी है आपको पता? जी। क्या है? उसमें एक विदेश्वर रहते हैं, वो महान दयालु रहते हैं। वो रोज इन आलसी को भोजन कराते थे, जिसके कारण जिसके सुख देखकर दूसरा व्यक्ति भी बनावटी हाथ से दिखाकर भोजन ग्रहण कर लेता था, जिसके कारण उन्होंने दिमाग लगा सोचा कि इसको इस आलसी दिन पर जितना बढ़ रहा है इसको कैसे कम किया जाए, जिसके कारण उन्होंने उसके अनुयायियों ने घर में आग लगा दिया, जिसके कारण सभी धूल लोग भाग गया। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था इसका? आज का था। इसके राइटर, लेखक कौन थे? विद्यापति। विद्यापति जी। चलिए, बहादुर जो एक चैप्टर है कहानी के जो पात्र में है, वो कौन सी किताब का है? हिंदी की किताब का। चलिए, इंग्लिश को जानते हैं? थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाई उतना आप नहीं किए है ना। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा। थैंक यू।